हमारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हजारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो तो वो कैसे उस बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आया है। अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। कभी सोचा है कि तहज्जुद की नमाज तो फ़र्ज़ भी नहीं है, फिर इसका इतना अजर क्यों है? इसलिए कि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पे सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पे रखता है तो उसका वो सजदा उसे फर्श से अर्श पे ले जाता है, और अल्लाह की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ़ हवा में खोसी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। ये किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता? किसने कहा कि वो हमसे दूर है? ये किसने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक ज़ात, उसने वादा किया कि वो तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है, वो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। वक्त तहज्जुद आसमान की जानिब देखो तो महसूस होता है जैसे सारी कायनात सब्र के रंगों से सजाई गई है। तहज्जुद अगर लाडली है तो इस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गरम बिस्तर छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो वो तुम्हें देख रहा होता है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और तहज्जुद को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। अल्लाह को पाने का सफ़र आसान होता तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमज़ोर पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं तो कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, रोना भी आता है मगर कोई बात नहीं। उन सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करते रहते हैं और जो गिर के भी भटकते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देती है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। मौसों का दरवाज़ा तो हमेशा से खुला है तुम्हारे लिए। कभी तुमने तहज्जुद में मांग कर देखा है?
तहज्जुद तो है ही मौजज़ा। तुम्हें तहज्जुद नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी चाहत है तुम्हें, और फिर यकीन हो जाएगा तुम्हें कि मौजज़ा हो गया है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। वो अल्लाह हर जगह मौजूद है, पर तहज्जुद में ख़ास सिया काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे से न सर उठाने को दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने को। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इस दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए तो वो मंज़र किसी मौजज़े से कम ना होगा, और फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मौजज़े तो इसी को कहते हैं।